तो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बातें वो ये है कि अगर आप अबू धाबी या यूएई में कहीं भी जा रहे हैं और कंपनी ने आपको अगर विजिट वीज़ा लगा दिया है यानी कि शॉर्ट टर्म वीज़ा लगाया है तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और वो मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ। तो कल जब मैं एयरपोर्ट पे गया था, हालांकि मुझे पहले ही एजेंसी वालों ने बता दिया था कि आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 3000 दिरहम या फिर उतना रुपए कैश या उतना ही रुपए बैंक में होना चाहिए अगर आप अबू धाबी जा रहे हैं। तो ये आपको कोलकाता, मुंबई जिस भी एयरपोर्ट में है आपका चेकिंग हो सकता है। मैं स्पेशली जहाँ पे आपका इमिग्रेशन होगा वहाँ पे आपका चेकिंग होगा। तो मुझे कोलकाता से मैं मुंबई आया था, वहाँ पे सिर्फ पूछा था वर्बली, मैंने बता दिया था कि इतना रुपए मेरे अकाउंट में है, फिर उन्होंने मुझे जाने को दे दिया था, बोर्डिंग करवा दिया था, बोर्डिंग पास दे दिया। उसके बाद मैं सेकेंड में गया मुंबई। मुंबई में भी कुछ विजिट वीज़ा में जा रहे हो वहाँ पे जाके जॉब मत करना क्योंकि आपको पुलिस पकड़ लेगी वगैरह वगैरह हुआ। लेकिन एंड में जब मैं फ़्लाइट में एंटर कर रहा था, जब मेरा फाइनल जो बोर्डिंग हो रहा था जाने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आई कि मुझे बिल्कुल कह दिया था कि आप नहीं जा सकते हैं। हालांकि मैं अपने अकाउंट में सो मनी दिखा भी रहा था कि मेरे पास में इतने पैसे हैं, हालांकि 3000 दिरहम जो भी इंडियन मनी बनते हैं 60-70 हज़ार रुपये, उससे कहीं ज़्यादा पैसे थे मेरे अकाउंट में। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जाने को नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उन लोगों का कहना था कि आपके पास में कैश होना चाहिए। तो जब भी आप अगर एयरपोर्ट में जाएँ, विजिट वीज़ा में आप यूएई में कहीं भी जा रहे हैं, दुबई, अबू धाबी या जिस भी कंट्री में, तो आपके पास में 5 से 10 हज़ार रुपये आप कैश भी रख लीजिएगा ताकि आपको हरेसमेंट ना हो। एटलीस्ट 5000 कैश तो आप रख ही लीजिएगा। बाकी जो अकाउंट में 60-70 हज़ार रुपये कम से कम रखिएगा शो मनी करने के लिए। और उस पैसे को आप कैसे शो करेंगे ये आपके ऊपर में है। आप चाहे तो गूगल पे, फ़ोनपे या फिर जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बैंक वाले को, उसके माध्यम से आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो जब भी आप अगर जाएँ यूएई में तो आपके अकाउंट में पैसे 60 से 70 हज़ार होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में कैश होना चाहिए। कैश को वो लोग बहुत ही प्रायोरिटी देती है। कैश लेके ज़रूर, कैश कैरी ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके पास में जो भी एटीएम कार्ड है, जिस भी बैंक का आपको एटीएम कार्ड है, उसका एटीएम कार्ड भी अपने पास में रख लीजिएगा ताकि अगर आपसे एटीएम कार्ड मांगेगा ही तो आपको दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये एटीएम कार्ड है, मैं जाके वहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ और मेरे पास में पैसे हैं, उसका ये प्रूफ़ है। आपको हैरेसमेंट नहीं होगा। वरना कई लोगों को वहाँ से, अगर आप प्रूफ़ नहीं कर पाओगे, आपके पास पैसे नहीं हैं और अगर आपके पास में पैसे नहीं होंगे 70 हज़ार के आसपास में, तो आपको हो सकता है कि वहाँ से भेज देगा, आपका फ़्लाइट फिर नहीं होगी। तो ये बहुत ही गंभीर मामला मैंने कल देखा। इसीलिए मैं आप लोगों को आज इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं यूएई में किसी भी जगह में, तो आपको पैसे कैरी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप पैसे कैरी नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फ्लाई करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम सिर्फ जहाँ पे इमिग्रेशन आपका होगा उस वाले एयरपोर्ट में होगा इंडिया में। अबू धाबी में कोई से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंपनी अगर आपको विजिट वीज़ा बुला रही है तो मैं कुछ बातें बता दूँ जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। पहला तो ये कि आपका अकाउंट में पैसे होना चाहिए 60 से 70 हज़ार रुपये, उसका ख्याल रखिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको कंपनी रिटर्न टिकट देगी, यानी वापसी का टिकट देगी। हफ्ता दिन 10 दिन आप वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद वापसी का टिकट देगी और आपको होटल बुकिंग देगी। तो आप ज़रूर से अपने ऑफिस वाले को कहिएगा कि मेरे पास टिकट तो जाने का है, आने का टिकट मुझे भी दीजिए, होटल का बुकिंग भी मुझे दे दीजिए ताकि वहाँ पे हैरेसमेंट ना हो। और ये चीज़ वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। वीज़ा कॉपी और इंश्योरेंस भी अपने पास रखिएगा प्रिंट आउट करके, या फिर सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा। तो वीज़ा कॉपी आपसे मांगा जाएगा वहाँ पर एयरपोर्ट में और आपसे शो मनी, कितना पैसा आपके अकाउंट में है, मांगा जाएगा। हो सकता है होटल बुकिंग मांगे और हो सकता है रिटर्न टिकट भी मांगे। तो ये 3-4 चीज़ आपको देना है। और एक बात और दोस्तों, अगर आप एयरपोर्ट पे आए हैं अबू धाबी के या दुबई के, तो वहाँ पे आने के बाद में आपका जो है इमिग्रेशन का टाइम में एक वीज़ा स्टैंपिंग होता है, एंट्री स्टैंपिंग होता है, तो वो ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर हो सकता है आपको इंश्योरेंस जो होता है, मेडिकल इंश्योरेंस में आपको प्रॉब्लम होगी। आपके साथ नहीं भी हो मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपके पास में वीज़ा स्टैंपिंग ज़रूर से करवा लीजिएगा। चेक कर लीजिएगा अपने पास में कि आपका जो भी इमिग्रेशन कर रहा है वहाँ पे वो वीज़ा स्टैंपिंग किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कह दीजिए सर मुझे एंट्री एक स्टैंपिंग कर दीजिए। वैसे कर देती है लेकिन फिर भी आप स्टैंपिंग देख ही लीजिएगा जिससे आपको परेशानी बाद में ना हो। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि आप किस तरह से आ सकते हैं अबू धाबी। और ये फुल्ली गाइड थी, ये गाइडेंस वाली वीडियो थी। एक गाइडेंस देने की कोशिश किया है कि कैसे आप
अबू धाबी आ सकते हैं या दुबई आ सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, और ज़रूर से इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर आपको प्रॉब्लम होगी, भारी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मुझे कल लगभग जो यही कह दिया था कि आप नहीं जा सकते, फ्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये था, मेरे पास में कुछ कतरी कतरी रियाल थी और कुछ आईएनआर थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप नहीं जा सकते हैं, और मुझे उन्होंने रोक दिया था। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास में काफ़ी सारे मतलब अमाउंट है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कुछ ज़्यादा ही मेरे पास पैसे हैं, तो मैं मैनेज कर लूँगा। और फिर उन्होंने किसी को कॉल किया, मतलब मुझे रोक तो दिया था, तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं वहाँ पे रुका रहा। और उसके बाद फिर उन्होंने किसी सीनियर को कॉल किया, और किसी सीनियर को कॉल करने के बाद में पता नहीं कुछ बातें हुई होंगी। फिर मुझे कहा ठीक है आप जा सकते हैं, पासपोर्ट दीजिए। तो पासपोर्ट मैंने दिया, उस पर स्टैंपिंग वगैरह जो भी है करने का किया वो। उसके बाद में फिर मुझे फ्लैट में जाने की अनुमति दिया, लेकिन आधा घंटा मैं रुका रहा। और ऐसा मेरे साथ नहीं, एक और बंदा था कोई साउथ इंडियन, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने फेस किया वहाँ पे, जो मैं आपसे अभी बता रहा हूँ। तो अपना, अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई हैरेसमेंट हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो जो भी मैंने आपको गाइडेंस बताया है तो उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।